हेलो गाइस। तो आज हम लोग सीखेंगे नक्शा मापने के लिए। नक्शा को किस ढंग से गुनिया से मापा जाता है। तो ये जो है हमारी गुनिया है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि एक तरफ 4 छोटा छोटा लाइन है और एक तरफ 9 छोटा छोटा लाइन है। तो 4 जिधर छोटे छोटे लाइन है तो उधर आपका जो है एक से दूसरे लाइन के बीच की दूरी 20 कड़ी है और एक तरफ जो है एक से दूसरे लाइन के बीच की दूरी 10 कड़ी है। तो इसके माध्यम से हम लोग किसी भी एड़े तिरछे जमीन को मापी कर सकते हैं। तो इससे पहले जो है हम लोग देखेंगे कि नक्शा को किस ढंग से रखा जाता है। तो देखिए, नक्शा को सबसे पहले जो है उत्तर दक्षिण कोण से रखा जाता है। उत्तर दक्षिण की दिशा में जो है नक्शा को रखा जाता है। अगर हम लोगों को कभी कभी ऐसा आता है कि कहीं पर जो है दिशा पता नहीं चलता है तो उसकी चौहद्दियाँ के अनुसार जो है नक्शा को रखा जाता है। तो ये चौहद्दी हमको बताएगा आखिर कौन, किसी दूसरे जगह पर हम लोग चल गए तो चौहद्दी कौन बताएगा। तो जिस व्यक्ति की ज़मीन की नापी हो रही है या उसके गांव वाले के लोगों से हम लोग को जानकारियाँ प्राप्त होगी कि चौहद्दियाँ आखिर किस प्रकार से है। तो इसमें जो है हम किसी भी प्रकार के एड़े टेढ़े तिरछे ज़मीन जो है उसको हम लोग बहुत आसानी ढंगों से नक्शा पर नापी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि नक्शा जो है कितने का है। तो ये जो नक्शा बनाई गई है आपको 16 इंच के पैमाने पर नक्शा बनाया गया है। तो दोस्तों अब इसमें देख रहे हैं कि क है, खाली स्थान क है। तो इस क का मतलब क्या होता है। तो ये क जो है आपका खाली स्थान दिया हुआ है। तो यहाँ जो है आपको गांव का नक्शा बनाया गया है। इसमें किसका नक्शा बनाया गया है, गांव का। तो गांव के नक्शा जो है अलग आपको सूचित कर दिया गया है। देखिए, गांव के नक्शा जो है यहाँ पर क देकर सूचित कर दिया गया है और यहाँ पर आपको पैमाना दर्शाया गया है 32 इंच बराबर 1 मील। तो इससे जो इसमें जो है जमीन दर्शाता है आपको 32 इंच के पैमाना में जमीन दर्शाता यह है कि अगर कोई ज़मीन मान लेते हैं, देखें, अगर कोई ज़मीन आपको मान लेते हैं कि यहाँ पर सरजमीन हमारी 10 कड़ी का है। कितना कड़ी का है, 10 कड़ी का है, ठीक है। तो नक्शा पर वही जो ज़मीन है आपको 20 कड़ी का होता है। कितना कड़ी का होता है, 20 कड़ी का होता है। ये आपको 32 इंच का पैमाना दर्शाता है। कौन दर्शाता है, 32 इंच का पैमाना। यानी 32 इंच के पैमाना जो है नक्शा पर दोगुना जमीन को दर्शाता है, दोगुना जमीन को दर्शाती है। लेकिन 16 इंच का जो पैमाना है, देखिए, जो 16 इंच का पैमाना है ये आपको ज़मीन रियली दर्शाता है। यानी जो आपके सरजमीन पर है, जो आपके सरजमीन पर है वो जो आपको नक्शा पर भी दर्शाता है। यानी कहने का मतलब है कि ज़मीन पर हम लोग नापी किए हैं 120 कड़ी, 150 कड़ी, 100 कड़ी और 90 कड़ी। इस ढंग से हम लोग नापी किए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको नक्शा पर भी दर्शाया हुआ रहेगा। जितना ज़मीन पर नापी किए हैं वही चीज़ आपको नक्शा पर दर्शाया हुआ रहेगा। एक कब, जब 16 इंच का पैमाना रहेगा तब, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम लोग किसी भी ढंग के ज़मीन को नापी कर सकते हैं। देखिए देखिए, अब इसमें से कोई भी टेढ़े तिरछे ज़मीन को हम लोग ले लेते हैं। तो इससे पहले जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है, कोई सा आप ज़मीन को उठा सकते हैं इसमें से। देखिए, तो इसमें से हम लोग देख रहे हैं, देखिए ये आपको देख रहे हैं कि तिरछा ज़मीन हम लोग को देखने के लिए नज़र आ रहा है। इस ढंग का ज़मीन है। देखिए, सबसे पहले जो है नक्शा पर ज़मीन नापने से पहले इसका नजरी नक्शा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, नजरी नक्शा बनाया जाता है। नजरी नक्शा कहने का मतलब होता है नक्शा को हूबहू देखकर, नक्शा को हूबहू देखकर एक खक्का कागज पर उतार लेना नजरी नक्शा कहलाता है। तो देखिए, ज़मीन हम लोग को इस ढंग का है, ज़मीन इस ढंग का है, देख लीजिए। देखिए, ज़मीन इस ढंग के है।
तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि नजरी नक्शा तो अब बन गया। पैमाना कितना का है? 16 इंच का है। तो सबसे पहले इस नजरी नक्शा पर हम लोग नक्शा के माध्यम से नाप कर इस पर लिखेंगे हम लोग। तो देखिए अब यहाँ हम लोग देखते हैं उत्तर दिशा में हम लोग नापी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले किस दिशा से नापी कर रहे हैं? उत्तर दिशा में नापी उठा रहे हैं। तो उत्तर दिशा में जैसे ही देखिए गुनिया लगा रहे हैं, देखिएगा ये जो गुनिया हम लोग लगाए हैं उत्तर दिशा में, तो इस ढंग से हम लोग लाइनिंग पर बारीकी ढंग से लगाएंगे। तो ये है आपका, देखिए 250 कड़ी है। ये वाली भाग कितना है? 250। अब देखिए इस भाग को हम लोग नापी कर लेते हैं। तो ये हम लोगों का है 55 है। कितना है? 55 है। ठीक है। अब देखिए उसके बगल वाले जमीन को, उसके बगल वाली जो लाइनिंग है उसको नापी करना है। ये आपकी है 300 है। कितना है? 300। सब कड़ी में है, सब कड़ी में है, क्योंकि गुनिया आपका है कड़ी गुनिया है। ठीक है। अब उसके दक्षिण साइड हम लोग नापी करते हैं। तो दक्षिण साइड हम लोग को प्राप्त हो जाता है 70, 570 कड़ी। ठीक है। अब इसके बाद जो हम पूरब साइड नापी कर लेते हैं। तो पूरब साइड आता है 140, यानी 150। अब देखिए पश्चिम साइड हम लोग नापी करते हैं। तो पश्चिम साइड हम लोग नापी करते हैं। तो इधर भी आपको आता है 150 आता है। कितना आता है? 110। ठीक है, 110 होता है। अब इसको हम लोग को पैमाइश करना है। तो पैमाइश करने के लिए हम लोग इसको डॉटेड लाइन के माध्यम से मिला देंगे। डॉटेड लाइन के माध्यम से मिला देंगे। ठीक है। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ई 110 है। तो ई वाला विभाग कितना आ जाएगा? 110। ये अनुमानता हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है। अगर अनुमानता नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर हम लोग नापी कर लेंगे। तो नापी करने से भी प्राप्त होता है हम लोग को 110 ही। कितना प्राप्त हुआ? 110। तो ये भाग 110 है, ये भाग 110। तो एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, यानी दूसरी भाग। तब इसमें क्या करेंगे कि दोनों लेंथ जो है आमने सामने, इसमें इसके सापेक्ष जब खींचा गया तो ये भी कितना हो गया? 300 हो गया। ठीक है, 300 हो गया ये। अब इधर जो है आपका कितना बच गया? अब इधर आपको सीधी जो है 570 घटा 70 घटा 300 है ना। तो 70, तो ये बच गया कितना? 270। ये भाग कितना बच गया? 270। तो इसका पैमाइश कर लेंगे फर्स्ट को। ठीक है, 300 गुना, ठीक है, 110, 110। ठीक है। और दूसरी को हम लोग पैमाइश कर लेंगे। ये आपका जो है 250 प्लस 270/2 गुना, ये आपका है 110 और प्लस 55, कितना हो जाएगा? 60, 165 प्लस 150/2। इसका एवरेज निकाल के जो सोल्यूशन आएगा उसमें क्या करेंगे? टोटल प्लॉट के एरिया, तो दोनों जो है क्षेत्रफल आएगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। जो ऐड करके आएगा वही हमारी कुल एरिया आएगा, कुल एरिया आएगा। ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग जो है गुनिया के माध्यम से
ज़मीन को मापी करते हैं, ठीक है। और इस पेंसिल के माध्यम से हम लोग नक्शा पर मार्किंग भी कर सकते हैं। इस ढंग से नक्शा पर ही मार्किंग कर सकते हैं, पेन के माध्यम से नहीं करेंगे। अगर पेन के माध्यम से हम लोग मार्किंग करेंगे तो नक्शा हमारे क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए पेंसिल के माध्यम से मार्किंग किया जाता है, जिससे हम लोग आगे समय में इसे हम लोग मिटा सकते हैं। लेकिन पेन से मार्किंग करेंगे तो पेन वाली मिटेगा तो नहीं, इसलिए पेंसिल से मार्किंग किया जाता है, ठीक है। थैंक यू।